आज हम क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का एक लेसन है जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब पुरानी वीडियोस में जो हमने कब तक कहाँ तक का पढ़ लिया था, हमने एसिड बेस का पढ़ लिया था और एसिड बेसिस के बारे में हमने उनका इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ लिया था और न्यूट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। और क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, हमने ये पढ़ा था। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें हीट भी इवॉल्व होती है, ये पढ़ा था हमने, है ना। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने ये सारा पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि एसिड है और जब बेस है, जब रिएक्शन कर जाते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्योंकि न्यूट्रलाइज और इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। जो इनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, या एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ वो लॉस्ट कर देते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या कहते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक हम ना हो गया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे। क्या न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे एवरीडे लाइफ में ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब डेली हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी न्यूट्रलाइजेशन की काफ़ी रिएक्शंस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप सबसे पहले करिए इनडाइजेशन होना। इनडाइजेशन किसके कहते हैं, कब्ज या बदहजमी हो जाना। ये कब होता है, जब भी कभी कभी आप कहते हैं कि खाना पचा नहीं, या कुछ हैवी खा लेते हैं, कुछ ऑयली खा लेते हैं, तो थोड़ा सा कब्ज भी नहीं, मतलब वो जो खाना है वो भारी भारी सा होने लग जाता है और वो पचता नहीं है, तो आपको थोड़ा कभी कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। और कभी कभी आपको कि कहते हैं कि खाना पचा नहीं, थोड़ा भारी सा महसूस हो रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि टू मच एसिड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड्स हमारे स्टमक में बन जाते हैं। टू मच एसिड्स इन आर स्टमक। और ये जो एसिड्स होते हैं क्या करते हैं, ये एसिड होते हैं जो इतने ज़्यादा स्टमक में बन जाते हैं, ये क्या करते हैं, इनडाइजेशन कॉज करते हैं, बदहजमी पैदा करते हैं ये सारे एसिड्स। और अगर हमको इनको ट्रीट करना है, इस बदहजमी को ट्रीट करने के लिए एसिड बन गए, तो एसिड का इफेक्ट को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, वो करेगा बेस। तो हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं जो दवाई होती है, या हम इसको कह सकते, मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये बेस है। और जब आपने देखा एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो एसिड ज़्यादा हो गया तो उसमें हमने बेस ले लिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें कि मैग्नीशिया क्या क्या कंटेन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये इसके एग्जिव जो ज़्यादा होते हैं एसिड्स हमारे स्टमक में, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं, तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। और बेस किस फॉर्म में लेते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की फॉर्म में, या दवाई की फॉर्म में लेते हैं हम इसको, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। क्या है, बेस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा आंट बाइट। कभी कभी आपने देखा होगा जब चींटी काट जाती है तो वो अपना जो एसिड होता है वो हमारे स्किन में छोड़ देती है, कुछ लिक्विड सा छोड़ देती है हमारे स्किन में। ठीक है, और जो ये इंजेक्ट करती है, जो ये स्किन के अंदर जो ये लिक्विड इंजेक्ट करती है ना, इंजेक्ट लिक्विड स्किन के अंडर स्किन, है ना, इंजेक्ट करती है एसिड लिक्विड। ये क्या होता है, ये लिक्विड क्या है, एसिड है। ये लिक्विड क्या है, एसिड है। और ये कौन सा एसिड होता है, आंट की स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड होता है
जो कि आंट जब काटती है तो अपने उसके जो आंट के स्टिंग में वो क्या करती है, जब बाइट करती है तो अपना स्टिंग अपनी जो होती है वो उसकी इतना तेज सी वो होती है, नुकीली सा उसका पार्ट होता है जिसको हम स्टिंग कहते हैं, वो हमारी स्किन के अंदर क्या इंजेक्ट कर देती है, लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड कौन सा, फॉर्मिक एसिड। और जब ये हमारे इंजेक्ट कर देते तो हमारी क्या होती है, बहुत खुजली होती है, रेड रेड सा हो जाता है, वहाँ पे इचिंग होती है इससे, है ना, रेडनेस आ जाती है वहाँ पे। और अब यहाँ पे क्या है, अब हम इसके एसिड क्या हो गया, इसको एसिड हो गया, अब हम इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, बेस से। और बेस क्या होता है कि हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा रब करेंगे, रबिंग बेकिंग सोडा रब कर देंगे वहाँ पे। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, आपको पहले ही बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, बेकिंग सोडा। इसको हम रब कर देंगे तो हमारी स्किन पे हमें इचिंग कम होगी, और जो उसका इफेक्ट है एसिड का वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा। रब करेंगे बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना। और या हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हमारे पास, एक तो हमारे पास हो गया बेकिंग सोडा रब कर दिया, दूसरा हम कर सकते हैं कैलेमाइन के सॉल्यूशन होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन, जिसमें इस सॉल्यूशन में क्या होता है, इस सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है, जिंक कार्बोनेट। ये भी क्या है, एक बेस है जो कि इसके फॉर्मिक एसिड, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आंट ने काटा है कैलेमाइन सॉल्यूशन को, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, इस पर ज़्यादा जिंक कार्बोनेट होता है ये, और इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो ये फॉर्मिक एसिड है इसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया। आंट इंसेक्ट होता है तो फॉर्मिक एसिड जब छोड़ती है या लिक्विड छोड़ती है जो कि फॉर्मिक एसिड होता है, उसको हम बेस लगाएंगे, जैसे बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे, जो कि हमने बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अप्लाई करेंगे, तो ये इसके जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। बेकिंग सोडा की जगह अगर नहीं है तो हम कैलेमाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, जो कि कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है वो जिंक कार्बोनेट होता है, ये भी क्या करेगा, इसके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, जो कि एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आगे चले। भी क्या होता है, जब हमारे जो सॉइल होती है, जैसे फार्मर्स यूज़ करते हैं फील्ड में, बहुत सारी क्रॉप्स को वो उगाते हैं, तो वो क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं फर्टिलाइज़र्स, जिससे उनके पौधों को, जो क्रॉप उगा रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिले और क्रॉप ज़्यादा हो। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जगह ज़्यादा क्या हो जाती है, सॉइल क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से, और प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। प्लांट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, और या वो ढंग से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। प्लांट ग्रोथ अफेक्टेड, क्या होती है, अफेक्टेड होती है यहाँ पे। ठीक है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, अफेक्टेड होती है प्लांट ग्रोथ। जब प्लांट ग्रोथ अफेक्टेड होती है, या तो क्योंकि वो एसिडिक हो जाती है, अगर बेसिक हो, ज़्यादा बेसिक हो तो भी प्लांट की ग्रोथ एसिडिक हो जाएगी। मीन्स ज़्यादा एसिडिक सॉइल, ज़्यादा बेसिक सॉइल, दोनों ही प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी, उसको प्लांट की ग्रोथ को पे प्रभाव डालेंगी। और ये जो एसिडिक और बेसिक कहाँ से हो रही है सॉइल, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा है फार्मर, किस लिए, अपनी क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी यील्ड ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, और उसको अच्छी पैदावार करने के लिए क्रॉप्स की। तो अब जब ये एसिडिक हो गए ना, तो वो एसिड में ही ग्रो कर पा रहे हैं क्रॉप्स, ना बेसिक में ही क्रॉप्स ग्रो कर पा रही हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, सॉइल को ट्रीट करना पड़ता है, सॉइल को ट्रीट करना पड़ता है। जब सॉइल ज़्यादा टू एसिडिक है तो हम क्या मिक्स करेंगे, बेस मिक्स करेंगे। और बेस कौन सा, लाइक क्विक लाइम एसिड बेस करेंगे, या हम स्लेक्ट लाइम बेस यूज़ करेंगे। हम कौन सा बेस यूज़ करेंगे, ये बेस यूज़ कर रहे हैं हम, बेस डालेंगे सॉइल में, ऐड इन सॉइल। ठीक है, और जो क्विक लाइम है वो तो है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ट लाइम। ठीक है, जब हमारी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी सॉइल तो हम क्या डालेंगे इसमें, क्विक लाइम बेस ऐड करेंगे, जो कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, और स्लेक्ट लाइम है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर हमारी
सॉइल बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई, टू बेसिक हो गई, टू ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो हम क्या करेंगे, इसमें एसिड डालेंगे, क्योंकि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब जब हम एसिड डालेंगे तो हम क्या डालेंगे, कंपोस्ट डाल देंगे। कंपोस्ट डालेंगे, जो ये कंपोस्ट है क्या करेगा, जो एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है या ज़्यादा सॉइल बेसिक हो रही है उसके बेसिक नेचर को, जो बेसिक नेचर है सॉइल का, ऑफ सॉइल, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अगर जो ये सॉइल है, हमने क्या पढ़ा अभी, जो सॉइल है क्या करते हैं वो फार्मर्स, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं जिससे उनकी जो सॉइल, उनकी क्रॉप है अच्छी हो, सॉइल फर्टाइल हो जाए। तो कभी कभी होता है, क्या होता है, जो ये फर्टिलाइजर्स के कारण जो मिट्टी होती है एसिडिक हो जाती है ज़्यादा ही, और ज़्यादा ही कभी कभी बेसिक हो जाती है। तो इस वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है ढंग से नहीं हो पाती है, या क्रॉप की ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे अगर ज़्यादा सॉइल एसिडिक हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, अगर ज़्यादा बेसिक हो जाए सॉइल तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। अगर एसिडिक है तो हम उसमें क्या मिला देंगे, क्विक लाइम मिला देंगे, जिससे कि, और ये क्विक लाइम क्या है, बेस है, जो कि हम ऐड करेंगे, जो ये क्या करेगा, इसके एसिड बिहेवियर को और एसिड नेचर को सॉइल के न्यूट्रलाइज कर देगा। क्विक लाइम को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेट लाइम भी बेस है, या तो हम ये मिला सकते हैं या ये मिला सकते हैं, और जो स्लेट लाइम है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अगर ज़्यादा बेसिक है तो हम क्या ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। एसिड क्या करेगा, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड में हम कंपोस्ट ऐड कर देंगे। कंपोस्ट आपको पता है जो गोबर और खाद से बनता है, वो खाद डाल देंगे, या तो हम, या अर्थवॉर्म को हम क्या करते हैं, खाना जो होता है हमारा किचन का, एक गड्ढा खोदते हैं और सारा किचन का जो भी और पील्स होते हैं, छिलके वगैरह, जो भी किचन का जो भी वेस्ट होता है उसको गड्ढे में डाल देते हैं, उसमें अर्थवॉर्म डाल देते हैं, थोड़े दिनों बाद वो क्या हो जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है। तो ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें कंपोस्ट डाल देंगे, जो कि बेसिक नेचर है सॉइल का, वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कंपोस्ट क्या है, एसिडिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब लास्ट है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। क्या होता है, जो फैक्ट्री में से इतना एसिड निकलता है, ये एसिड पानी में जाता है, बहुत सारा एसिड क्या करते हैं, ये इनका वेस्ट होता है, इस वेस्ट में बहुत एसिड होता है। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड्स, टू मच एसिड्स, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब जब ये इतने एसिड होते हैं, ये फ्लो करते हैं वाटर में, फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, नदियों में, वाटर बॉडीज़ में इनको बहा देते हैं। तो ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं, जो वाटर की लाइफ है, वाटर लाइफ, जैसे फिश, एक्वेटिक एनिमल्स, उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे पानी में, उनको किल कर देते हैं एनिमल्स। ठीक है, किल कर देते हैं, वो मर जाती हैं बेचारी इनके प्रभाव से, किसके, एसिड्स के प्रभाव से। जो ये फ्लो, जो कि फैक्ट्री का वेस्ट है, इतना एसिड है, वो पानी में बहा दिया जाता है, और ये बहुत जो पानी में रहने वाले जीव हैं, फिशेस हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं बेचारे इनके प्रभाव से। तो बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्री वेस्ट के साथ बहुत सारे क्या करे जाते हैं, फैक्ट्री वेस्ट, अगर हम इसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, फैक्ट्री वेस्ट के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, बेसिक सब्सटेंसेस ऐड कर देंगे, ऐड बेसिक सब्सटेंसेस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक जो वेस्ट है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इफेक्ट न्यूट्रलाइज। इससे क्या है, ना तो हमारे जो फिशेस हैं जो पानी में रहने वाली हैं है ना, और या जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेचारे नहीं मरेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आपने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन मतलब जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं या मिक्स करते हैं उनको, तो एक दूसरे का प्रभाव हम क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और जो एसिडिक और बेसिक नेचर है जो उनका एसिड और बेसिक का, वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अगर आपको जितना मेरा समझ में आया हो जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, और तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करके मुझे बताइए और किस वे में आपको अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊँ। मैं वही तरीका फॉलो करना की कोशिश करूँगी। और आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आती मुझे बताइए, मैं आपको वही टॉपिक्स नई वीडियोज़ में लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, फॉलो भी करिए। बाय।